सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर आपकी आराधना हो, आपका ही राज आए, नाम ऊंचा हो। पिता परमेश्वर धरती आकाश के मालिक खुदावंद आपकी दया हम पर हो। पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन इस हजूरी में बैठे हैं उन सब पर आपकी दया को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, आपने बीते समय संभाल कर रखा। पिता परमेश्वर जी, मुश्किलों परेशानियों कठिनाइयों से हमें बचा के रखा। पिता परमेश्वर जी, हमारी मदद की, सहायता की, खुदावंद हमें परिवार में बना के रखा। पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, आने वाले समय को पिता परमेश्वर जी आपके पाक और पवित्र जोरावर हत्था में देते हैं, आपके पवित्र और जोरावर हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर जी, आप पिता परमेश्वर जी हम पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंदा पिता परमेश्वर जी, आपने कहा है राहों की ज्योति है। पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। पिता परमेश्वर जी, आप हमारे जीवन की ज्योति हैं। पिता परमेश्वर जी, हम आपकी ज्योति को पिता परमेश्वर जी ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, इस ज्योति में बने रहें। पिता परमेश्वर, आपके वचन पिता परमेश्वर जी विश्वास योग्य हैं। पिता परमेश्वर जी, मुश्किलों परेशानियों से कठिनाइयों से हमें बचा कर रखने वाले हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आज हम लेकर आए हैं मत्ती 10 की 21 नंबर आयत। कल हमने जाना था कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है कि उन्होंने हमें आने वाले संकट से भी आगाह किया है और अपने वचनों के द्वारा हमें बताया है आने वाले संकट के बारे में, और आगे क्या क्या संकट आते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। लिखा है 21 नंबर आयत में, भाई भाई को और पिता पुत्र को। वो कह रहे हैं जो भाई है आपस में, जो एक दूसरे भाई भाई हैं, और जो पिता अपने पुत्र को जो जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं, वो पिता क्या करेगा, घात के लिए सौंपेंगे। खाली पंचायत ही नहीं या राजा मंत्री ही नहीं, भाई भाई और पिता पुत्र को भी घात के लिए सौंपेगा। ऐसा समा परमेश्वर ने बताया है आने वाला। और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और भी संकट क्या है, जो बच्चे होंगे वो अपने माता पिता के विरोध में होंगे और उन्हें उठकर क्या डालेंगे, मरवा डालेंगे। किसके कारण, मेरे नाम के कारण। परमेश्वर ने कहा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर करेंगे। हालेलुया। तुम्हें क्या करेंगे, सताएंगे, तुमसे घृणा करेंगे, तुमसे दूर दूर रहेंगे, तुम सताए जाओगे। किसके कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण। जो यीशु मसीह को मानते होंगे। कभी सुना होगा कि एक बेटी जब प्रभु में चलती है, या उसकी माता नहीं मानते या पिता नहीं मानते, कोई कोई कट्टर सिख होते हैं। अब ऐसा खुद हमारी भी कलीसिया में एक है कि एक सिस्टर हैं जो परमेश्वर का बहुत प्रचार करती हैं, परमेश्वर को बहुत मानती हैं, पर उनके जो पिताजी हैं वो उनका बहुत विरोध करते हैं, और कई बार तो उनको इतनी कड़वी बातें कह देते हैं जो असहनीय होती हैं, जो सही भी नहीं जाती। तो ये वाकई में सच्चाई है जो पिता परमेश्वर ने हमें पहले ही अवगत करा दी है कि ऐसा होगा। और सच में यही कि बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और माता पिता उन्हें रोकेंगे, टोकेंगे, सब कुछ। और परमेश्वर के जो नाम रखने वाले होंगे, जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले होंगे, वो परमेश्वर के कारण क्या होंगे, बैर किए जाएंगे। परमेश्वर के नाम पर उनसे क्या किया जाएगा, बैर। पिता बेटी से बैर करेगा, पिता बेटे से बैर करेगा, बेटा बाप से बैर करेगा। तो ऐसा होगा, ये परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया है, इससे हमें पहले ही अवगत कराया है परमेश्वर ने। हालेलुया। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने साफ और स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा है कि जो अंत तक दृढ़ विश्वास रखेगा, जो धीरज में बना रहेगा। परमेश्वर की आत्मा के फलों में भी है धीरज,
वो कहते हैं जो धीरज धरेगा वो क्या पाएगा, वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर का आशीर्वाद उस पर होगा, परमेश्वर की कृपा उस पर होगी, परमेश्वर की दया उस पर होगी। जो धीरज तक उस पर बना रहेगा, जो सहता रहेगा परमेश्वर के ना, जब आप खुद जानते हैं जब परमेश्वर ने सताव सहे तो हम दासों के लिए ये क्या बड़ी चीज़ है। जब परमेश्वर को ही स्लीव पर चढ़ा दिया गया, परमेश्वर को मारा गया, परमेश्वर को दफनाया गया, तो हम लोग क्या चीज़ हैं। तो हमारा भी सताव क्या है, ज़रूरी है और ये होगा। पर उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। किसमें, वचनों में, बाइबल की शिक्षा में हमें क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। प्रार्थना में हमें क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह के बच्चे बनना होगा ताकि हम यीशु मसीह के जो कार्य हैं, जो हमें परमेश्वर ने सौंपे हैं, हम उसे क्या कर सकें, पूरा कर सकें। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो तुम दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में फिर ना चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ गया है। हालेलुया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारा सताव एक नगर में हो और वो बढ़ जाए, जब तुम्हें मारने को, घात करने को दुनिया हो जाए, तुम प्रचार कर रहे हो, सुसमाचार सुना रहे हो और दुनिया आपको लगे कि भी अब ज़्यादा पथराव हो रहा है यहाँ पर, या ज़्यादा निंदा, ज़्यादा बुराई हो रही है, तो तुम्हारा काम तो अभी पूरा नहीं हुआ। हमारा काम क्या है, नगर नगर, कोने कोने, शहर शहर परमेश्वर का क्या हो, प्रचार हो। परमेश्वर की सच्चाई क्या हो, बताया जाए कि परमेश्वर हमारा कितना पाक और पवित्र परमेश्वर है और हमें प्यार करने वाला है और हमारी चिंता और फिक्र करने वाला है। ये परमेश्वर ने हमें बताया है। हालेलुया। तो वो बोल रहे हैं तुम एक नगर से कहाँ चले जाना, दूसरे नगर में चले जाना और वहाँ जाकर परमेश्वर का प्रचार करना। भला इससे कि तुम्हें एक नगर में ही क्या कर दिया जाए, उस समय में या सताया जाए या ज़्यादा कोड़े मारे जाएं या मार डाला जाए। तो जब मार डालने की यहाँ पर बात हो रही है, कड़वी बातों की बात नहीं हो रही है, कि जब तुम्हें अपनी जान की हानि लगे तो दूसरे शहर में चले जाना। क्योंकि हमारा क्या है काम, कि परमेश्वर के हमने वचन जगह जगह, नगर नगर पहुंचाने हैं। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं हमें कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में फिर ना चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कि यही परमेश्वर का आना तो तय है। और परमेश्वर कब आएंगे, जब परमेश्वर का जो कार्य है अंत समय तक पूरा हो जाएगा। और क्या कार्य है हमारा, कि हमने परमेश्वर का जो प्रचार है वो जगह जगह, कोने कोने, शहरों शहरों में बसाना है, बताना है। अगर थोड़े भी रह गए तो परमेश्वर का आना नामुमकिन है। कि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने आना है, मैं फिर ही दोबारा आऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब फैसला करने का दिन हो और जब परमेश्वर के अंत का समय आए और लोग कहें परमेश्वर हमने तो सुना ही नहीं। तो ऐसा ना हो कि भी कलीसिया जो हम लोग हैं, जो या अन्य जाति के लोग हैं, वो उस टाइम पर, क्योंकि न्याय तो अंत के टाइम में हर किसी का होना है, तो कोई ऐसा ना कह दे कि परमेश्वर हमने तो आपके प्रचार को सुना ही नहीं, हम तो आपको जानते ही नहीं हैं। तो परमेश्वर ने अपने चेले क्यों बनाए थे, कि हमारे जो जो चेले हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, वो जगह जगह, नगर नगर में जाकर क्या हो, परमेश्वर का प्रचार हो, ताकि जब अंत का समय आए तो कोई ऐसा ना कह सके कि हम तो परमेश्वर के पुत्र को जानते ही नहीं, हम तो यीशु मसीह को जानते ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। कि वो अपना क्या दें, जब न्याय का दिन हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी झूठी गवाही ना दे। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं 24 नंबर आयत में, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। कह रहे हैं चेला चेला ही है। जितने भी दास खड़े किए हैं वो अपने आप को गुरु ना जाने, क्योंकि गुरु सिर्फ एक ही है जो हमारा पिता परमेश्वर है। इसलिए कहा है जो दास है वो अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता, वो दास ही रहेगा। जो पिता है वो पिता ही रहता है, जो बेटा है वो बेटा ही होगा, जो चेला है वो चेला ही रहेगा, जो टीचर है उसका ओहदा टीचर का है वो टीचर ही रहेगी, शिष्य जो है
स्टूडेंट जो है वो उसका स्टूडेंट ही रहेगा। हाँ, बड़े होने के बाद अपनी शिक्षा पर, अपनी शिक्षक की शिक्षा को अपनाने पर और उसके गुणों को अपनाने पर और उसकी बातों को अपनाने पर वो शायद उससे टीचर बन जाए, पर उसके जैसी टीचर नहीं बन सकती, क्योंकि जो टीचर है वो टीचर ही रहेगी, जो परमेश्वर है वो परमेश्वर ही रहेगा, जो गुरु है वो गुरु ही है, जो चेला है वो चेला ही है। इसलिए चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। कह रहे हैं चेला, वो कह रहे हैं गुरु के साथ खड़ा है ना, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने दास के साथ उसका दाहिना हाथ बनकर खड़ी हूँ, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें उसी को बहुत बड़ी बात समझनी चाहिए। हमारा एक जो दास है, जो हमें पता है गुणों से भरपूर है, अगर हम उसके बराबर में खड़े हैं तो बहुत बड़ी बात है, हमारे स्वामी के बराबर हम हैं। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर इस बात की बात हो रही है कि घर का जो मुखिया है, अब हमारे घर का मुखिया कौन है? हम जो संसार हैं, हमारे संसार का मुखिया कौन? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह को स्लीव पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह को तिरस्कार किया गया, यीशु मसीह पर कोड़े बरसाए गए, यीशु मसीह को शैतान कहा गया, तो उसके घर वालों को क्यों कुछ ना कहेंगे। तो अगर हम परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के चेले हैं, तो जब हमारे पिता पर सताव आया, तो हम पर सताव कैसे नहीं आएगा। तो हमें भी ये सताव सहना पड़ेगा। परमेश्वर ने पहले से हमें इसके लिए अगवा किया है, परमेश्वर ने पहले से सारी बातें हमें बता दी हैं, तो हमें इसके लिए क्या रहना है? तैयार रहना है, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें, ताकि हम क्या करें? हम बचाए जाएं। हमें क्या करना है? परमेश्वर की बातों में बने रहना है, परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, परमेश्वर से हमें किसी भी प्रकार से अलग नहीं होना है, परमेश्वर के प्रचार को हमें बढ़ते जाना है और बढ़ाते जाना है, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। और परमेश्वर ने कहा है, हर बार परमेश्वर ने हर आयत में, हर वचन में हमें समझाई है। परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तेरा दाहिनी हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा एक बाल भी बांका ना होगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं तुझे अपने दाहिने हाथ, अपने धर्म में दाहिने हाथ से क्या करूँगा? संभाले रहूँगा। हमें सिर्फ परमेश्वर के प्रचार करने हैं, परमेश्वर की बातें दूसरों तक पहुँचानी है, भलाई करनी है, बुराई से हमें अलग रहना है, तभी हम क्या करेंगे? अपने उद्धार पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, परमेश्वर आपको इन वचनों में बनाए रखे, परमेश्वर आपकी आने वाली कठिनाइयों से आपको बचाए, और आपका ये जो जन्म दिहाड़ा परमेश्वर का हम मनाने वाले हैं, वो परमेश्वर का जन्म दिहाड़ा आपकी ज़िंदगियों में बड़ी खुशियों को लेकर आए। आपके सब रुके काम इस क्रिसमस पूरे हो जाएं, परमेश्वर के आने से पहले आप सारी चिंताओं से दूर हो जाएं। जब परमेश्वर का बड़ा दिन मनाया जाए, आप हंसी खुशी और आनंद से वो दिन मनाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा आप पर बनी रहे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इन सब जितने भी जन पिता परमेश्वर जी आपकी हजूरी में बैठे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जिन पर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो पिता परमेश्वर जी, ये एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों पिता परमेश्वर जी। बहुत सी रुकावटें पिता परमेश्वर जी आ रही हैं लाइफ में पिता परमेश्वर जी, उन सारी रुकावटों को मैं कैंसल करती हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन आपकी हजूरी में पिता परमेश्वर जी, आपके जन्मदिन पर पिता परमेश्वर जी, जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, वो पहुँचे पितापन। जितनी भी रुकावटें या फाइनेंशियली हो पिता परमेश्वर जी, या गाड़ियों की प्रॉब्लम से हो पिता परमेश्वर जी, या पैसों की वजह से हो पिता परमेश्वर जी, यीशु के नाम में वो सब पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी, बंदगियाँ होंगी पिता परमेश्वर जी, बड़ी बड़ी मीटिंग होगी पिता परमेश्वर जी, किसी भी प्रकार की रोक टोक पिता परमेश्वर जी, इनमें से किसी पर भी हावी ना हो पिता परमेश्वर जी, सबके काम सफल हो यीशु मसीह के नाम में। ये प्रार्थना मैं यीशु नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।